एक्सट्रानोस वेरिएबल में दो चीज और आता है, सॉरी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सट्रानोस वेरिएबल लास्ट बार आ जाता है। एक्सट्रानोस वेरिएबल में तीन टाइप्स होते हैं जो नीचे दिया गया हुआ था। द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड द वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज एंड कंटिन्यू। कैटेगराइज होता है या कंटिन्यू होता है। तो मेजर वेरिएबल होता है, कैटेगराइज होता है या कंटिन्यू होता है। कैटेगराइज आर मेजरमेंट एंड नॉमिनल होता है या ऑर्डिनल होता है। नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल होता है, दो चीज पर कैटेगरी होता है। हाँ, दे आर एज फिलो क्लासिफाइड, नीचे दिया गया। कांस्टेंट वेरिएबल होता है, कांस्टेंट वेरिएबल ओनली वन वैल्यू होता है। कांस्टेंट वेरिएबल का ओनली वन वैल्यू होता है, याद रहे, कांस्टेंट वैल्यू का ओनली वन वैल्यू होता है। सच एज फ्लावर, फ्लावर एट ट्री एक्सेट्रा, एक ही वैल्यू होता है। कांस्टेंट वेरिएबल एक होता है। और डिकॉमर्स वेरिएबल, डिकॉमर्स वेरिएबल क्या होता है, ये टू कैटेगरी का होता है। ये कांस्टेंट होता है, ये वन कैटेगरी का होता है। ये डिकॉमर्स होता है डिकॉमर्स, डिकोमोटास होता है, डिकोमोस होता है, डिकोमोस वेरिएबल होता है, टू कैटेगरी का होता है। डिकोमोस वेरिएबल सच एज क्या होता है, मेल एंड फीमेल, रिच एंड पुअर। डिकोमोस का याद रखिएगा, डी से डिकोमोस पहले होता है, कांस्टेंट होता है, डिकोमोस होता है पॉलीमोस, पॉलीटोमस। डिकोमोस और पॉलीटोमस। पॉलीटोमस वेरिएबल क्या होता है, डिटोमस में होता है, दो होता है, याद रहे, मेल फीमेल या पुअर अमीर, पुअर और रिच। अब पॉलीटोमस में होता है, ये मोरल होता है, दो से अधिक को कहते हैं क्या, दो या दो से अधिक को क्या कहते हैं, पॉलीटोमस वेरिएबल। मोर देन टू कैटेगरी सच एज गिवन वेरिएबल, एवरेज, अबव एवरेज एटसेट्रा, ये क्या होता है, पॉलीटोमो वेरिएबल। डिकोमोस्टेबल वेरिएबल और पॉलीटोमस वेरिएबल, ये दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, इसका याद रखो। मेजरिंग वेरिएबल्स, अब मेजरिंग से रहते हैं, नापने कैसे वेरिएबल्स को। मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल इज अ सेंट्रल रिसर्च, ये सेंट्रल रिसर्च है, ये मैन मर्कल स्टडी का। अकॉर्डिंग टू द स्टेप, इसको स्टेवन कहते हैं, स्टीवन, स्टेवन है, स्टेवन और ST7 कहते हैं, ST7 स्टीवन है ना, तो ST7 कर सकते हो। मेजरमेंट स्केल can be four types and they are listed below. Four types है, they are listed below है। Nominal scales, ordinal scales, क्या 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 होता है, nominal scales, ordinal scales and interval scales, और थर्ड होता है rational scale। फोर टाइप का होता है, nominal, ordinal and interval and rational। पहले एक एक करके देख लेते हैं। ordinal क्या क्या होता है और इंटरवल कोऑर्डिनल क्या होता है, सबको एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले आते हैं ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल क्या होता है, स्केल्स होता है, इज आल्सो द टर्म ऑफ क्लासिफिकेटरी, नाम सुनिए, क्लासिफिकेटरी स्केल होता है। ये वेरिएबल बीइंग मेजर होता है। नॉमिनल स्केल होता है, ये नॉमिनल स्केल में है जरूर 1, 2 और मोर वेरिएबल होगा। इसमें सब कैटेगरिकल होगा, कैटेगरिकल होगा, क्या सब कैटेगरिकल होगा, 1 होगा या 2 होगा या मोर होगा। ये इसको वन वेरिएबल टाइप होता है, वन वेरिएबल टाइप होता है। ऑर्डिनल नॉमिनल जो होता है, याद रखिएगा, वन वेरिएबल बीइंग मेजर 1 और 2 और मोर कैटेगरिकल, कैटेगरी ऑफ रिसर्च dependent upon the external or variance of, for example, gender can be classified into two subcategories such as male and female। मेल एंड फीमेल आता है, डिपेंडेंट करता है किस पर, एक्सटेंड वेरिएबल, किस पर एक्सटेंड कर दे वेरिएबल को, ये डिपेंड किस पर करता है, एक्सटेंड वेरिएबल को करने पर। फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर में देखेंगे, जेंडर कैन बी क्लासिफाइड होता है किसमें, इनटू टू सब कंट्रीज में, सब कैटेगरीज में होता है। वो क्या होता है, सच एज मेल एंड फीमेल, और इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। तो ये डिपेंड करता है एक्सटेंड ऑफ वेरिएबल करने के लिए आप जितना भी वेरिएबल बना लें। जेंडर में जैसे मान लिया जाए कि अगर आप मेल फीमेल के अलावा भी कुछ कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है।
पॉसिबल 1 होता है, लेकिन इसमें आप इसका जो सब कैटेगरी जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल भी, ऑर्डिनल को क्या कहते हैं, रैंकिंग, और रैंकिंग याद रहे, रैंकिंग किसी का रैंक कौन से रैंक पर आया, दूसरे तीसरे चौथे रैंक पर, कोई से भी रैंक पर आपको, आप यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाए हो उसको ऑर्डिनल आता है, उसको ऑर्डिनल कहते हैं, ऑर्डर पर आता है, एक के बाद दूसरा ऑर्डर तीसरा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल या रैंकिंग स्केल, इट इज यूजुअली रैंक एंड सब ग्रुप होता है, ये यूजुअली रैंक एंड सब ग्रुप इन द सर्टेन सीक्वेंस इन ऑर्डर टू, ये ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन मार्क्स can be measured entire consecutively, for example in a absolute term or percentage term or qualitative, use a subcategorical like above average, average and below average. The distance between these category may be या may not be equal. ये दो सब कैटेगरी जो होगा, ग्रुप होगा, ये एवरेज है या अंडर एवरेज है या अबव एवरेज है, ये हाईएस्ट है, इस कैटेगरी में होगा या सब कैटेगरी में होगा या कोई ग्रुप में होगा, ठीक है। स्केल इकोनॉमिकल स्टेटस कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ लेवल ऑफ स्किल्स। द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी कैटेगराइज्ड एज क्लास, लोअर क्लासेस, मिडिल क्लासेस एंड हायर क्लासेस। जो इकोनॉमिकल स्टेटस भी होता है वो भी कैटेगराइज होता है, ये लेवल कौन से लेवल पे होता है, लो लेवल पे होता है, मिडिल क्लासेस पर होता है और हायर क्लासेस पे होता है। द मिडिल क्लासेस कैन फ्यूचर फर्दर बी डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल, तो उससे जो नीचे का होता है वो लोअर मिडिल में होता है, मिडिल से होता है एंड हायर मिडिल होता है। एटीट्यूडनल लिंक्ड होता है, स्केल होता है, लिंक्ड स्केल भी होता है, ये लिंक्ड स्केल एटीट्यूडनल भी होता है, लिंक्ड भी होता है, स्केल होता है, और आल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी। एटीट्यूडनल भी स्केल आता है, लिंक्ड बहुत बार पूछ चुका है, लिंक्ड और एटीट्यूडनल बहुत बार पूछ चुका है, लिंक्ड एटीट्यूडनल आल्सो द फॉल इन द सेम कैटेगरी। इंटरवल क्या होता है, interval scale is the interval scale has all categorized of ordinal, यह ordinal scale पर categorize होता है। In addition to use the units and the measurement with the arbitrary starting the terminating point, arbitrary starting of terminating point से होता है। For example सिलिशियस स्केल, यही पूछ लेगा सिलिशियल स्केल किस में आता है, सिलिशियल स्केल किस में आता है, इंटरवल में आता है या कैटेगरिकल में आता है या किस में आता है, इंटरवल में आता है। तो इंटरवल में आता है, ये सिलिशियल स्केल किस में नापा जाता है, इंटरवल में आता है। याद रहे सिलिशियल स्केल ये नहीं पूछेगा कि क्या है नहीं है, सिलिशियल स्केल पूछेगा ये कौन से कैटेगरी में, स्केल की कौन सी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे पूछ लेगा लिंकर्ड स्केल किस में आता है, और सिलिशियल स्केल लिंकर्ड आता है, ऑर्डिनल में आता है, सिलिशियस किस में आता है, वो इसमें आता है। जेंडर मेल फीमेल का आता है, किस में आता है, वो कैटेगरी का पहले देख लीजिए, नॉमिनल में आता है। उसका ऑर्डिनल का एग्जांपल याद रखें, ऑर्डिनल में आता है एटीट्यूड आर लिंक्ड स्केल, एटीट्यूड स्केल, लिंक्ड स्केल एंड हाई मिडिल एंड लोअर मिडिल, ये सब किस में आता है, ऑर्डिनल में आता है। ऑर्डिनल स्केल रैंकिंग स्केल में आता है, मिडिल लोअर एंड, ये मिडिल लोअर एंड हाई मिडिल लोअर इस टाइप से आता है, जो वो किस में आता है, लिंक्ड स्केल। ये किसको, लिंक्ड स्केल याद रहे, लिंक्ड स्केल बार बार पूछा जाता है, इसमें आता है ऑर्डिनल स्केल में, ऑर्डिनल रैंकिंग स्केल। इंटरवल स्केल हैज आल्सो द कैरेक्टराइज ऑफ ऑर्डिनल स्केल, ये आल्सो ऑर्डिनल स्केल जैसा होता है इन एडिशनल, इसमें कुछ ऐड हो जाता है। इट यूज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट यूनिट को यूज करता है, जैसे कि आर्बिट्रेरी जो स्टार्टिंग होता है, शुरू में जो आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग होता है, और जो डिटरमिनेशन ऑफ पॉइंट होता है, जो पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि सेल्सियस स्केल,
सेल्सियस, आप कितनी सेल्सियस में है कैटेगरी में दिखाता है, वो इसमें दिखाता है इंटरवल में दिखाता है। कितने सेल्सियस में आप यहाँ पे चढ़ा हुआ है टेम्परेचर दिल्ली में, उसका सेल्सियस डिग्री में दिखाता है। ये होता है इंटरवल में होता है। तो लास्ट आ जाता है रैशनल स्केल। रैशनल स्केल का दे आर यूज्ड टू गैदरिंग, गैदर क्या गैदर करता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इकट्ठा करता है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इट कंबाइन द appropriate, it combine the property, ये क्या कंबाइन करता है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल एंड इंटरवल का ये रेशियो दिखाता है। इसको कंबाइन करके नॉमिनल ऑर्डिनल, अब ये ऑप्शन क्वेश्चन आएगा नॉमिनल ऑर्डिनल एंड सबका जो है गैदर वो कौन सा है, तो वो रेशियो इंटरवल, रेशियो स्केल है, रेशियो इंटरवल स्केल है, ठीक है। ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल्स आर इंक्लूड किसमें, रैशनल स्केल। इन एडिशन इट हैज अ वोन प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अलावा भी इसका वोन प्रॉपर्टी है, एडिशन में इसका वोन प्रॉपर्टी है, इनकी इतनी भी ये है। इट हैज फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट में फिक्स होता है। रेशियो स्केल कंसिस्ट ऑफ अपोजिशंस पॉइंट। अब इसका अपोजिशन पॉइंट होता है, इसके पास अपना खुद का अपोजिशन पॉइंट होता है, दैट हैज मीनिंगफुल होता है, जीरो पॉइंट होता है, इसका जीरो पॉइंट होता है। इसका स्टार्टिंग से आर्बिट्रेरी होता है, जीरो पॉइंट से कौन सा होता है, रेशियो होता है। इफ यू आस्क द रिस्पोंडेंट, अगर आप रिस्पोंडेंट से पूछें अबाउट देयर एज, और उसके एज में, उसके एज के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द एनी टू ईयर्स का एज के बारे में, ये डिफरेंस बिटवीन एनी 2 इयर्स, किसी भी दूसरे से 2 साल का ये बताओ, फर्क बताओ। एंड वुड ऑलवेज बी सेम एज जीरो सिग्निफिकेंस, वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा। अब यूजिंग ऑफ एज ऑफ बर्थ, अब एब्सेंस इन बर्थ और एज में वो होगा। तो इयर्स ओल्ड पर्सन, 20 इयर्स ओल्ड पर्सन, अगर एक 20 साल का इंसान ट्वाइस है, 2 साल बड़ा है, 40 का है, एज ऑफ ईयर वो 10 साल के ओल्ड से दोगुना बड़ा है। वन इज द ऑर्डिनल एंड रिस्पेक्ट एंड सेकंड इज एक 20 साल का, एक 10 साल का। द सेकंड इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट। तो यहाँ पे एडजेसेंट पॉइंट के लिए बताने के लिए जो आया है स्केल, वो कौन सा है, रेशियो स्केल। You must have to each category of the same size. Therefore, if the first category is 0 to 99, 999, then the second category is to be 100, 100,000, 100, and to 1999, 1900, 1999. So on, इस तरह से होगा। There should be no overlapping, there should be कोई उस पर no overlapping नहीं होगा, कोई उस पर कैटेगरी में नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा। They should fall as a logical order, लेकिन वो लॉजिकल ऑर्डर में होगा, in the increasing order, ये बढ़ते कदमों पर होगा, increasing order में होगा, बढ़ते स्टेप पर होगा। अब आगे एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है, एटीट्यूड को भी नापा जाता है। ये स्केल कैसे नापा जाता है देखते हैं। इफ यू वांट टू असर्टिंग, किसी का चीज मुतय्यन करना चाहते हो, किसी के एटीट्यूड को, अब स्टूडेंट के टुवर्ड किसके, टीचर की तरफ, कि स्टूडेंट का टीचर पर क्या एटीट्यूड है। द सीक्वेंस, द क्वेश्चनर्स, एक क्वेश्चनियर अगर तुम करवा रहे हो तो फ्रेम में भी ओपन एंडेड, तो ये क्वेश्चनियर जो होगा ना ओपन एंडेड होगा। एटीट्यूड का क्या होता है, याद रखें, एटीट्यूडनल होता है, ओपन एंडेड होता है। एटीट्यूड क्या होता है, ओपन एंडेड होता है। क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होता है। एटीट्यूड स्केल का अगर आप करा रहे हो स्केल, तो उसका क्या होगा, ओपन एंडेड होगा, याद रखिए। The questionnaires frame may be open ended या close ended। close ended भी हो सकता है। If the questionnaire is open ended, it may be in white